हमें मैया के बोट में बैठना था। मैया आप बैठा लो। जंगलों में एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, हमने तो सोचा ही नहीं था। हमसे हिल भी नहीं रहा था और मैया का स्पीड देखो, ओ भाई साहब कितने रफ्तार में लेके जा रही है। देखो सामने महाराज जी कैसे जा रहे हैं झाड़ियों के बीच से। ये देखो कैसे रास्ते मित्रों, यहाँ पे भारत का मानचित्र। तो मित्रों अपनी जो है ये बोट चल रही है और हमारे दूर पानी के जंगलों में भाई आपको घर दिखा रहा हूँ कितने दूर है। ये देखो आज है हमारी यात्रा का 47वां दिन और इस वक्त मैं हूँ सूल पानी के जंगलों में। और ये बोरखेड़ी करके जगह है, रात्रि विश्राम हमने जो है यहाँ पे किया था। और सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अभी 8 लोग यहाँ पे रुके थे पूरे, जिसमें और लोग निकल गए और कुछ लोग बाकी है, सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो चलो आज की जर्नी आप लोगों तक शेयर करते हैं। बाकी सूर्यदेव जो है ना प्रकट हो रखे खतरनाक लेवल की। मैया के दर्शन कराऊँ, सामने आपको दिख रही है नर्मदा मैया, ये देखो। बाकी चलते हैं अभी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाकी सामने जो आपको दिख रही है ना ये भैया यूपी से है, नर्मदे हर। क्या नाम है आपके? क्या बात है। चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भाई माँ नर्मदा के बहुत प्यारे दर्शन जो है यहाँ से हो रहे हैं, आप लोग यहाँ से कर सकते हो। बाकी ये जो देख रहे हो ना बैक वाटर इधर से लेकर के उधर तक, और इसके ऊपर ये ब्रिज बनी हुई है, तो बैक वाटर को क्रॉस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन माँ नर्मदा को हम लोग एक्चुअली क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भारत का जैसे नक्शा बना रहता है ना, उस प्रकार से यहाँ पे कुछ आकृतियाँ बनी है जल का भाई। बाकी माउंटेन्स ये सब दिखने शुरू हो गए हैं। अब इस पे चढ़ना उतरना दिन भर का अपना लगा रहते हैं। बाकी इस जगह पे 2 टावर लगी है, लेकिन एयरटेल की टावर 1% नहीं है, और जियो की टावर तो है लेकिन नेट नहीं चल रहा है, सिर्फ कॉलिंग का यहाँ पे लगा हुआ है। नर्मदे है। क्या नाम है? पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन सी कॉलेज? दूसरी में पढ़ती हो? हाँ। तुम भी पढ़ती हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? क्षमा। समा। हाँ। अरे बड़े प्यारे नाम है। और आपकी क्या नाम है? परद्या। क्या? परद्या। परध्या। हाँ। अच्छा पढ़ाई करती हो? नहीं। ये पढ़ाई नहीं करती? नहीं, छुट्टी है, इसका नाम नहीं है। अच्छा इसका नाम नहीं लिखा है। स्कूल का क्या नाम है आपके? क्या नाम है पता नहीं है? नर्मदेहर बोलो। चलो अभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी आए हैं और यहाँ से जो है कुली 5.20 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई साहब हालत खराब हो गई इतने से आने में। वो जो आपको सामने ब्रिज दिख रही है वहाँ से आया, वहाँ से थोड़ी सी पीछे से। स्टार्टिंग में लग रहा था कि मज़े ही मज़े है, पर अभी मज़े नहीं लग रहे। जब धूप आएगी तो और ख़तरनाक हो जाएगी। बट सुबह सुबह तो अच्छा है फिर भी पहले दिन के मुकाबले। बाकी चलो फटाफट से निकलते हैं और दिखाते हैं आपको अपनी जर्नी। भाई साहब देखो अभी ऐसे रोड है, स्काई के कलर बड़े प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारा भाई। अगर रोड बना होता तो थोड़ा सा और सहूलियत मिलता, बट रोड भी तो ऐसे कंक्रीट वाले हैं। पर जो भी है मुझे ऐसे जगहों पे आनंद बहुत आता है, बहुत सुकून आता है मुझे। तो भाई साहब थोड़ी सी मैंने सोचा है कि शॉर्टकट लेके देखते हैं, इस कारण से जो है नीचे वाले रोड छोड़ के और मैं ऊपर से जा रहा हूँ शॉर्टकट लेकर के। पर यही है पहाड़ों में शॉर्टकट ले तो लेते हैं पर उतनी ज़्यादा ये नहीं होती, थकान हो जाती है। पर ठीक है यार शॉर्टकट अच्छा है। ये नीचे से आया हूँ मैं। चलो शॉर्टकट पहुँच गए। भाई साहब आपको दूर यहाँ पे 2 महिलाएं दिख रही होगी जो पानी लेकर के नीचे से जा रही है भाई ऊपर की तरफ अपने घर पे। सोचो इधर का जीवन कितना कठिन है, कितने मुश्किल के बाद जो अपने घर तक वो पानी लेके जाते हैं और तब जा कर के भाई कहीं वो अपने जीवन यापन को गुजर बसर कर पाते हैं। पानी पता है नीचे से लेकर आई है, बिल्कुल नीचे से। वहाँ पे शायद ट्यूबवेल लगी है और वहाँ से लेकर के शायद 1-1.5 किलोमीटर ऊपर लेके जा रही है। भाई साहब सोचो भाई कितनी मेहनत लगती है पानी लेकर के जाने में घर तक। हम लोग ऐसे ही यूज़ करते बर्बाद करते रहते हैं पानी को, लेकिन पानी की कीमत ऐसे जगहों पे पता चलता है जब पानी लेकर के जब ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। दूर पानी के जंगलों में भाई आपको घर दिखा रहा हूँ कितने दूर है। ये देखो बस एक ही घर यहाँ पे है और एक घर आपको दिखेगी आई थिंक नीचे, यहाँ पे देखो। मतलब बहुत दूर दूर के जो है ना यहाँ पे घर देखने को मिलता है और सारे लोग जो है ना पानी दूर से लेकर के जाते हैं और दूर से आते हैं। बाकी इधर तो अभी रास्ते है, मतलब बना नहीं है, पर इस प्रकार से है गाड़ी वाड़ी अभी जा रही है, पर आगे से जो है ना नहीं जा पाएगी गाड़ी, फिर जो है पैदल ही जाना पड़ता है। तो मित्रों अभी दिन की 8:41 हो रहा है और वहाँ से कितने किलोमीटर आइडिया तो नहीं है, बट यहाँ पे छोटा सा गाँव लगा है। मदेहर महाराज नीचे ऊपर या नीचे? नीचे नीचे। ठीक है महाराज।
बाकी सामने दूर दूर दिखाऊं पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। भाई यहाँ का जो पहाड़ है ना, ऐसा लग रहा है लद्दाख से मैच करता है। वहाँ तो पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़े थोड़े जो है पेड़ पौधे मिल रहे हैं, पर ऐसे सुनसान पहाड़ है भाई साहब, बहुत कम पेड़ पौधे इसके ऊपर में लगे हैं। बाकी आई थिंक लखनगिरी आश्रम जाने के लिए हमें आज बैक वाटर को क्रॉस करना पड़ेगा छोटी वाली नैया से, तो उसको क्रॉस करके आज जब पहुँचते हैं लखनगिरी महाराज जी के आश्रम के पास। जहाँ मैं रुका था वहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे था। तो भाई करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है अभी इस स्थान पे पहुँचे हैं। बाकी सामने महाराज जी नर्मदे हार, महाराज जी हमसे थोड़ी सी आगे आ गए थे, अभी मिल गए। बाकी महाराज जी कुछ आश्रम वाश्रम इधर नहीं है, पीछे रह गया। मुझे तो लगा वो आश्रम है, लेकिन दिख नहीं रहा अच्छे से क्या आश्रम ये हो। तो बालभोग मिल जाता कुछ है। हाँ हाँ उन्होंने बताया। अच्छा, वो जो पशु बोले वहाँ जाते तो मिलता आपको बालभोग मिल जाएगा वहाँ। है? बोला वहाँ बालभोग मिलेगा। हाँ मिल जाएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा। तो चले क्या, वापस जाएंगे? पास में तो है। 5 किलोमीटर और जाना है। तो चलते 5 किलोमीटर आगे फिर। वही तो फिर और पीछे जाए। नर्मदे हर। चलो मित्रों चलते 5 किलोमीटर यहाँ से आगे, वहाँ पे कुछ बालभोग मिल जाएगी। मित्रों अभी जो है दिन के 9 बज गए हैं। बाकी एक आश्रम पीछे रह गया जहाँ पे जो है बालभोग मिल रहा था, बट हमने छोड़ करके थोड़ी आगे आ गए। तो यहाँ से लखनगिरी महाराज का आश्रम जो है 5-6 किलोमीटर पे अभी है। तो वहाँ पे जाने से पहले सोचा कि भाई 5 किलोमीटर चल के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अपने पास टाइगर जिंदा है, ये था। क्योंकि इधर भाई ने बता रखा था कि आपको बहुत दुकानें कम मिलेगी, तो ये सब लेके आए थे पहले से। तो भाई भी अपने साथ है। कैसे हो? बढ़िया। आपका नाम क्या बताया आपने? पीयूष विश्वास। पीयूष विश्वास। चलो भाई इसको पाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों फिलहाल से जो हम कुली पहुंच गए, और कुली पहुंचने के बाद मुझे लगा 1 ग्राम बड़ा होगा, बट यहाँ पे घर भाई 4-5 ही है। 1-2 घर यहाँ पे दिख रही है और 1-2 घर सामने दिख रही है। बाकी टावर तो यहाँ लगी है, पर टावर लगने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलिंग होता है, नेटवर्क चलता नहीं है भाई यहाँ। तो मित्रों सूलपानी का असली आनंद जो है अब यहाँ से चालू हो गया, क्योंकि जस्ट जो कुली गांव था ना, लास्ट यहीं तक जो है रास्ता आया हुआ था, उसके बाद रास्ता ख़त्म हो गया। अब जो है पगडंडी बचाया, बस ऐसे पगडंडियों से जो है ना हमें आगे की तरफ बढ़नी है। लगभग 100-150 किलोमीटर के बाद जो है फिर से रास्ता आएगी, जो कि मेन सूलपानी का जो जंगल लगता है, मेन सबसे घना वाला उधर की तरफ। बाकी अब ऐसे जगहों पर बच्चे छोटे छोटे कहीं कहीं रहते हैं, तो रास्ते वास्ते बता देते हैं कि जाना किधर है। और चॉकलेट के इन लोगों क्या है ना, ये बच्चे लोग चॉकलेट के लोभ से रहते हैं खड़े, ताकि इनको रास्ता भी बता देंगे और 1-2 चॉकलेट देने पे वो खुश भी हो जाते हैं। इससे परिक्रमा वासियों की हेल्प हो जाती है। तो अभी चलते हैं नीचे से, कुछ इस प्रकार का अब जो है रास्ते आ गए हैं। बाकी हर तरफ एकदम वीरान सा पहाड़ दिख रहा है, सूखा सूखा पहाड़ दिख रहा है, और भाई फिसलन भी बहुत है, पाँव स्लिप करता है इसके ऊपर में। देख रहे हो पानी लेने के लिए कितना ऊँचाई पर से आना पड़ता है, कितना ऊँचाई पर जाना पड़ता है, देख रहे हो। और फिर इन लोगों का जीवन यापन चलता है भाई। तो भाई साहब आपको नीचे में 2 परिक्रमावासी आते हुए दिख रही होगी, यहाँ से बहुत दूर है भाई, ये देखो। और मैं अभी इधर से आया हूँ, ये वाली रास्ते है, और सामने जो दिख रही है यहाँ से आया हूँ भाई। ऐसे घुमावदार रास्ते से, मतलब सांप वाली रास्ते, सांप सीढ़ी के जैसे घूम के यहाँ पे आए हैं। और अभी जो है उत्तराखंड की यादें ताज़ा हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसी रास्ते भाई, पहाड़ गिरते रहते सर के ऊपर, और ऐसे साइड से थोड़े कोने करके रास्ते बनाए हैं। खप्पर माल की भी चढ़ाई भाई इसी प्रकार से है। बहुत लोग खप्पर माल तो चाहते ही नहीं है, बहुत डर के वजह से। बाकी मैं तो खप्पर माल से ही जाऊंगा। भाई साहब घर सब जो आपको दिख रही है ना, ज़रा देखो किस प्रकार से, कितने दूर पे घर है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ऐसे घर सब दिखते हैं भाई यहाँ पे सूलपानी के जंगलों में। मित्रों लखनगिरी बाबा का आश्रम जो है ना इस तरफ है, तो अभी हम लखनगिरी बाबा के आश्रम की तरफ जा रहे हैं, और हमें एक बैक वाटर को क्रॉस करना पड़ेगा लखनगिरी बाबा के आश्रम जाने के लिए। तो चलते हैं भाई। बाकी यहाँ पे पीछे पानी हमने मांगा है भाई साहब, बहुत मेहनत के बाद पानी ये मिला है हमें। वो तो भाषा ही नहीं समझ रहे थे हम लोगों को कि क्या बोल रहे, फिर मैंने बहुत अच्छे से समझाया तब जाके समझ पाए। इधर की महिलाएं जो है ना भाई, जो शहरी क्षेत्र में गए नहीं है, तो उनको बहुत इशू होती है भाषा को लेकर के। ये जगह नहीं हो सकता, ये जन्नत है, जन्नत। क्योंकि भाई अभी मैं सूलपानी के जंगलों में हूँ, और हमारे पीछे जो देख रहे हो ना ये वाली भाई जगह, और ये नर्मदा मैया का जो बैक वाटर है, नर्मदा मैया है, यहाँ पे भारत का मानचित्र बना हुआ है भाई। देखो ये आपको दिख रही है, यहाँ पे भारत की आपको नक्शा दिख रही होगी, ये देखो, ये नर्मदा माई के बैक वाटर के कारण ये सब बना हुआ है। बैक वाटर भी नहीं है, मैया का जो है ना स्वरूप ही यहाँ पे। बाकी यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, इसका कोई जवाब नहीं भाई, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब क्या ही बताए। बाकी लखनगिरी महाराज जी का आश्रम जाने के लिए
यहाँ से जो है कुछ दूरी पे बैकवाटर जो है ना मैया की पार करके और फिर हमें उस तट पे जानी पड़ेगी। तो भाई साहब यहाँ पे आपको दिख रही होगी दूर सा आपको घर यहाँ पे, और यहीं पे ये नदी है और जस्ट सामने जो आपको दिख रही है यहाँ पे लखनगिरी महाराज जी का आश्रम, जहाँ हमें जाना है बोट के माध्यम से। तो दौड़ के चलते हैं क्योंकि भाई किवट भैया चले गए, हम लोग पीछे रह गए हैं। अभी जो है लखनगिरी महाराज के आश्रम पे जाने के लिए नीचे में जो आपको दिख रही है यहाँ पे बोट लगी पड़ी है, उसी बोट से हमें जाना है। तो अभी नीचे की तरफ चलते भाई, इतना नीचे ढलान है ना कि पाँव बहुत ज़्यादा स्लिप करता है यहाँ पे भाई, तगड़ी वाली बहुत खतरनाक लेवल की पाँव यहाँ स्लिप करती है। अरे भाई देखो यहाँ पत्थरों पे कुछ इस प्रकार मार्किंग करी गई है कि किधर जाना है, इससे अंदाजा लग सके। भाई खतरनाक रास्ता है ये तो। बाकी सबसे प्यारा यहाँ का मैया का ही स्वरूप दिख रहा है, यहाँ से दिख रहे हैं आपको, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लद्दाख में भी वही सीन है भाई कि सुनसान सा, खाली खाली बिल्कुल भी। तो भाई यहाँ पे लगी है बोट, यहीं पे हमें जाना है। भाई साहब यहाँ तो और ख़तरनाक है महाराज जी, यहाँ तो बहुत ख़तरनाक है। ओहो बहुत पाँव फिसलन है यहाँ पे। ये बोट लगी है, ओ भाई डेंजर है ये तो। नर्मदे हर भैया हमें नहीं ले जाओगे? आप नहीं ले जाओगे? आप भी ले चलते, हमें ले चलो। हमें मैया के बोट में बैठना था। मैया आप बैठा लो। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। आप समझती हो हिंदी? आजा तू, आजा ये देखो दोस्तों बोट आ गई है सामने, महाराज जी का आश्रम है। चलते हैं यहाँ से नर्मदे हर। तो मित्रों अपनी जो है ये बोट चल रही है और हमारी नैया पार लगा रही है ये माता जी, जो कि बहुत फास्ट लेके जा रही है। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे लेके चलने के लिए। महाराज जी आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बाकी यहाँ पे जाना है कि उस तरफ ले जाओगी मैया? यहाँ पे ले जाओगे कि उस तरफ? अच्छा उधर वहीं मंदिर पे ले जाए। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ले चलो। हमें आनंद बहुत आ रहा है मित्रों, देखो कुछ इस प्रकार से जो है बैठे हुए हैं और चल रहे हैं उस तरफ। बाकी पहाड़ी है, आसपास पहाड़ी है, मतलब बहुत आनंद वाली जगह है। नर्मदे यार, बस बोट हमने घुमा दिया इधर से इधर। बस इतना ही कर सकते हम। हमसे हिल भी नहीं रहा था और मैया का स्पीड देखो, ओ भाई साहब कितने रफ्तार में लेके जा रही है। ये देखो अब ये पहुँचा देंगी साइड में, पहुँच गए भाई। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया मैया। नर्मदे हर, पहुँच गए। ये सुंदर सा नज़ारा, सुंदर दृश्य के बीच चल रहे हैं हम सब लोग। पहुँच गए, लग गई हमारी नैया किनारे पे दोस्तों। हाँ वहाँ पे तो सामने आपको दिख रही है ना, यही लखनगिरी महाराज जी का आश्रम है। बाकी मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, जैसे वाटर क्रॉसिंग करते हैं उसके बाद ये मिलता है। बाकी ऐसे जंगल झाड़ से रास्ते जाती है जहाँ से हमें जाना है। बाकी वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं बना के दिखा सकता क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो चलते हैं आश्रम पे भाई साहब। पहले भोजन की व्यवस्था देखते हैं, कुछ मैया ने व्यवस्था क्या क्या कर रखी है आज। देखो सामने महाराज जी कैसे जा रहे हैं झाड़ियों के बीच से, देखो कैसे जा रहे हो, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रास्ता। तो मित्रों अभी जो है लखनगिरी महाराज जी का आश्रम में है और यहाँ जो आप फोटो देख रहे हो ये है ब्रह्मलीन श्री लखनगिरी महाराज जी, और ये जो है अभी रिसेंट में यहाँ पे जो रह रहे हैं उनका फ़ोटो लगा हुआ है। बाकी एक और तस्वीर है, ये देखो ये है लखनगिरी महाराज जी। कुछ इस प्रकार का ये प्रांगण है और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बहुत प्यारी बना रखी है उन्होंने, साथ में उनकी मूर्ति है। भोजन प्रसाद यहाँ पे आते ही हो गया है। मित्रों पीछे जो है बोट देख रहे हैं, ये IRCTC की तरफ से, आई थिंक IRCTC उनके तरफ से ये भी चल रहा है क्या? हाँ उनकी तरफ से जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो है दवा पहुँचाने का और इलाज करने के लिए डॉक्टरों को स्पेशली रखा गया है इस बोट के ऊपर। ये एज एम्बुलेंस टाइप है। इसे मैं उस टाइम हैरान हो गया, एम्बुलेंस की तरह सायरन बज रहा था। मैंने सोचा भाई सायरन किस चीज़ की बजाय, तो भाई ने बताया कि एम्बुलेंस आया है जिसमें डॉक्टर आते हैं यहाँ पे हर दिन, और इस एरिया में एरिया बटा हुआ है, इस एरिया हफ्ते में एक दिन। अच्छा हफ्ते में एक ही दिन आते हैं? तो हफ्ते में एक दिन आते हैं और वो सारे लोगों की जो समस्या होती है उनको हल करते हैं। तो हम लोगों ने 2 ORS लिया है क्योंकि एनर्जी के लिए भाई काम आती है, क्योंकि पहाड़ चढ़ रहे हैं ना। तो ये है IRCTC की तरफ से, देख सकते हो
और यहाँ पे लोकल लोग भी आए हुए हैं। बाकी अब यहाँ से निकलते 2:30 बज गए, बहुत देर यहाँ पे रुक ली है क्योंकि अभी आगे से खैरवानी 7 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, जहाँ हमें आज जानी है। तो मित्रों यहाँ से जो है अब निकल रहे हम लोग लखनगिरी महाराज जी के आश्रम से। एक मेरा सपना था कि इस यात्रा में जाऊँ तो मैं उनके आश्रम पे ज़रूर जाऊँ, आज वो पूरा हो गया। बाकी अब जो है तीनों लोग हम यहाँ से निकल पड़े हैं। आप लोगों को जो है लखनगिरी महाराज जी के बारे में कुछ मैंने बताया नहीं, थोड़ी सी मुझे जो पता है कि लखनगिरी महाराज जो है ना, नर्मदा माई की परिक्रमा जब कर रहे थे तो इनको 3 बार यहाँ पर जो है कहा जाता है कि लूट लिया गया था। आपको पता है सुलपानी का जो जंगल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लूट मार होती थी और यही डर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती थी कि जाए या ना जाए। और अभी भी लोग यही सोचते हैं कि जब भी जाओ ना तो अकेला मत जाओ, 2 या 3 लोगों के ग्रुप में चलो, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बढ़िया है। अकेला चलने पर इधर सेफ़ नहीं मानते अभी भी लोग यहाँ पे, क्योंकि इधर जो एरिया है ना बहुत गरीब है भाई। उनके पास घर भी बहुत मुश्किल से जो बनाते हैं, लकड़ियों की जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, उसी में किसी तरह से गुजर बसर करते हैं, तब जाके वो रह पाते हैं। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, खाने पीने का बहुत समस्या है। वो तो गवर्नमेंट की शुक्रिया है कि लाइट बिजली ये सब यहाँ तक धीरे धीरे पहुँचा दिया है, तो थोड़ी थोड़ी शिक्षित हो रहे वो लोग। तो अभी ऐसी चीज़ें नहीं करते जैसे लूट मार करना, नहीं तो पहले के टाइम में बहुत लूट मार होती थी। इस वजह से परिक्रमा वासियों को इस स्थान पे जो है लखनगिरी महाराज जी ने बनाया अपना आश्रम और लोगों की सहायता करी, यहाँ की लोगों की हेल्प करी, उनको बताया कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है, सारी ज्ञान उन्होंने दी, तब जाके वो लोग धीरे धीरे सुधरे। तो इन लोगों को सुधारने में जो है ना लखनगिरी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। यही बात है ना महाराज जी? तो ये सब चीज़ें हैं लखनगिरी महाराज जी के बारे में। ये देखो कैसे रास्ते मित्रों। बाकी कहते हैं कि लखनगिरी जो महाराज जी है या जो परिक्रमा वासी पहले जाते थे, उनको वस्त्र शरीर तक के उतार लेते थे सारे के सारे, सिर्फ लंगोट टंगोट छोड़ देते थे ताकि वो अपना जा सके, नहीं तो सारे कपड़े उतार लेते थे, उनसे छीन लेते थे। अभी भी इस आश्रम पे जो है अभी इलाज कराने के लिए कुछ माताएं लोग आई थी, उनका वस्त्र इतना पुराना फटा था भाई, मतलब ऐसा समझो कि अभी जिस एरिया से मैं आ रहा हूँ उधर की साइड ऐसे लोग कोई भी नहीं पहनेगा ऐसे कपड़े, मजबूरी है इन लोगों का पहनना वो कपड़ा, इतनी कठिन है भाई। तो मित्रों अभी दिन के 4:30 बज गए हैं और जो है बाबा के आश्रम से करीब, महाराज जी वो जो बाबा का आश्रम है लखनगिरी, वहाँ से हम कितना दूर आए हैं? 7 किलोमीटर आ चुके हैं। 7 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद यहाँ पे आए तो थोड़ी देर बैठ करके यहाँ पे भाई चने वने जो अपने पास था उसे पाए, क्योंकि वहाँ से मैंने खिचड़ी प्रसाद पा के आए थे तो भूख लगी थी। चढ़ाव इतनी उतार चढ़ाव है ना कि क्या ही करें। बाकी यहाँ पे हम लोग बैठे थे और ये माता जी का घर वहाँ पे है, वहाँ से जो जल लेके आए हम लोग को पिलाने के लिए। तो अभी जल हम सभी ने लिया है। मैया नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब आश्रम पास में यहाँ से दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो यहीं पे चलते हैं और स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब 7 किलोमीटर आगे आश्रम है, तो शाम हो गई तो यहाँ से आगे हम जा नहीं सकते, तो चलते हैं उसी आश्रम पे स्टे करते हैं। तो ये वाला आश्रम है माँ नर्मदा संघ आश्रम, खैरवानी पहुँच गए, तो चलते हैं आश्रम पे और रुकने की व्यवस्था आप देखते हैं। तो आश्रम पे हम लोग आ गए और रहने की जगह भी मिल चुकी है। बाकी मित्रों आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारा दिन का जो हमारा सफ़र था सुलपानी का, आज मेरा दूसरा दिन है सुलपानी में, तो पसंद आए तो भाई बहुत कठिन वाला रास्ता था, बहुत मुश्किल से चढ़ान उतार के बाद मेरा आज सर पकड़ लिया भाई, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है और धूप इतनी कड़क थी, इस धूप में ही चलना पड़ा क्योंकि भाई सफ़र भी तो तय करनी होती है। बाकी आई होप ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।